Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 पर्सनल कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 डेक्स रखी हैं, पाइल 1 फ्लावर रिंग, पाइल 2 रूबी रिंग एंड पाइल 3 डायमंड रिंग। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 फ्लावर रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइल 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइल 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइल 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइल 1 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। Page of Cups, Knight of Wands, 7 of Coins, Page of Coins, 9 of Cups, Acceptance, Perfection, Despondence, Cease, Broken Heart, Happy Family, Door to Romance and Journey. Okay. तो पाइल 1 मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से इनका दिल बहुत ही ज़्यादा टूटा होगा एंड आई थिंक वो अभी हीलिंग के प्रोसेस से चल रहे हैं। हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको हीलिंग में हेल्प कर रहे हों या फिर उनके लव्ड वंस उनको हीलिंग में हेल्प कर रहे हों एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सच बोलने वालों में से हैं एंड हो सकता है कभी कभी कि इनका मोटिव, इनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है लेकिन लोग इनको कहीं ना कहीं गलत समझ लेते हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड इंसान लगते हैं मुझे। एंड कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा भी लग रहा है कि शायद से
इनको लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा देख के फील करा रही हैं कि शायद से इनको लाइफ के अंदर इन्जॉयमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइफ को खुल के जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी प्ले बॉय टाइप की हो, या फिर इनके अंदर कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कमिटमेंट इश्यूज़ उनके पास्ट में हार्ट ब्रेक होने की वजह से आए हों। एंड आई थिंक कि ये पर्सन सेल्फ़ लव करने वालों में से हैं। इनको दुनिया से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एंड ये अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के रखते हैं, क्योंकि आई थिंक इन्होंने ये चीज़ अपनी लाइफ के अंदर समझी है। एंड हो सकता है कि ये चीज़ सीखने में इनको बहुत ही लंबा टाइम लगा हो, क्योंकि वो हीलिंग के प्रोसेस के अंदर इनकी लाइफ में बहुत जिन्होंने इनको हेल्प करी है, इनके फैमिली ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो अब इन्होंने ये चीज़ समझी है, ये चीज़ सीखी है कि लाइफ के अंदर सेल्फ़ लव से ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी और कुछ नहीं हो सकती है। एंड अगर इनका खुद का कप नहीं भरा होगा तो ये दूसरों को और कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये अपने आप को अब हमेशा आगे रखने की कोशिश करते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, टू द पॉइंट कि ये हो सकता है दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हों विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बट ये स्टिल अपने ऊपर और ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं ताकि दूसरों को और ज़्यादा चार्म कर सके, दूसरों के लिए और ज़्यादा हेल्प बन सकें ये। एंड हो सकता है कि इनकी पास्ट लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अधूरा फील होता हो। जैसे एक्सेप्टेंस के अंदर भी इस लेडी ने वो पाई कट करी है, एंड उस पाई के अंदर अब एक होल है। तो हो सकता है कि वो हार्ट ब्रेक होने की वजह से या अपने आप में बहुत ज़्यादा मिसिंग या कुछ चीज़ खो दी हो उन्होंने, ऐसा कुछ फील करा हो। लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ सीखी है, जो कि बहुत टाइम लग गया उनको चीज़ सीखने में, कि अपने आप को भी प्यार करना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को प्यार करना ज़रूरी है। एंड हो सकता है कि उसकी वजह से ये कहीं दूर चले गए हों। हो सकता है कि उन्होंने शहर बदला हो, या फिर उन्होंने अपना फ्लैट चेंज करा हो, या किसी ना किसी तरीके का हो सकता है वेकेशन लिया हो ताकि वो अपने आप को टाइम दे सकें। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपके साथ में ही हो सकता है कि एक नया शुरुआत हो, एक नई लव लाइफ की, एक नई रोमांटिक लाइफ की, जिसके अंदर ये और ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे, जिसके अंदर ये अपने आप को एक्चुअली एक्सप्रेस कर पाएंगे जैसे इनका मन करता है। एंड शायद से हो सकता है कि इनकी एज ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से इनकी एज 30 के अंडर हो। एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ लव करने वाले और एक बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हैं। तो यस, मुझे करंट एनर्जी इनकी एक सेल्फ़ लव करने वाली और अपने आप को प्रायोरिटी देने वाली लग रही है, पाइल 1। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल रूबी रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेकंड पाइल के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेकंड पाइल के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सेकंड पाइल के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है।
सेकंड पाइल के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? सेकंड पाइल के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? Three of Wands, the Empress, Queen of Wands, Ten of Cups, Five of Swords, Enlightenment, Instinct, Forgiveness, Yin and Yang, the Thinking Woman, Journey, and Deceit. Interesting. I'm sorry. तो पालतू, मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हों, या पहले हो सकता है कि इनकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग हों जिन्होंने इनको ओवरपावर करने की कोशिश करी है, इनको डोमिनेट करने की कोशिश करी है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि इनकी लाइफ के अंदर जो लेडी थी, या कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकता है, उन्होंने इनकी उस टाइम से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। एंड इनकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपने उनकी लाइफ के अंदर बैलेंस लाया हो, एंड बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट की मुझे चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइम से निकल रहे हों, जहाँ पे ये अपनी इंट्यूशन के ज़्यादा सुनते हैं। एंड अब मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से अब ये उन चीज़ों को देखना स्टार्ट कर रहा है जो ये पहले नज़रअंदाज कर देते थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये देख के फीलिंग आ रही है पालतू कि शायद से जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, तब से इनकी लाइफ के अंदर ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में क्लियर होनी स्टार्ट हो गई हैं। एंड जो भी इनके आसपास बुरे लोग थे, जो इनको धोखा देते थे, जो इनको ओवरपावर करने की कोशिश करते थे, वो आपकी वजह से अब उन चीज़ों से बच जाते हैं। एंड हो सकता है कि आपने, क्योंकि ये उस टाइप के इंसान हैं जो अपने आप को माफ़ नहीं करते जब इनसे गलती होती है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखते हैं, एंड अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा कभी कभी कोसते होंगे कि मेरे से ये गलती कैसे हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अपने आप को माफ़ करना सिखाया है कि जो भी चीज़ होती है, हम इंसान हैं, गलती होती है। एंड हो सकता है कि आपने इनकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा अवेकनिंग का टाइम लेकर आई हूँ आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी हेल्प करती हुई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, एंड वो आपके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अपने आप को वेल मेंटेन करके चलते हैं, एंड सिर्फ आप ही ऐसे इंसान हैं जो इनकी दिल से केयर करते हैं। इवन तो हो सकता है कि आप दोनों के पास में मटेरियल गेन्स उतने ना हों, लेकिन आपके पास में जितना भी है आप उतना सब कुछ इनको शेयर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है वो एक बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड और बहुत अवेकेंड इंसान है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक ऑरा दिख रही है, यहाँ पे भी एनलाइटनमेंट का कार्ड है एंड द थिंकिंग वुमेन। ये तीन चीज़ें मुझे मिलके देख के ऐसा लग रहा है कि जो भी फेमिनिन एनर्जी है, जो भी एक सबमिसिव एनर्जी है, वो बहुत ही ज़्यादा दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन का हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। आपका थर्ड आई चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा बिल्कुल एक्टिवेटेड है। तो आपने अपने पर्सन को वो चीज़ें देखने को मजबूर कर दिया जो शायद से वो पहले नहीं देख पाते थे, अवॉइड कर देते थे, जो कि उनके सामने होती थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि विद 3 ऑफ वॉन्ड्स की आप उनके लिए एक सीढ़ी की तरह काम कराए, उनको ग्रो करने में आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एंड उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लेकर आए हैं। एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनालिटी हो सकता है ये बहुत इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ इंसान हो जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, एंड आपकी वजह से अब ये लाइफ को इन्जॉय करना सीखा है इन्होंने। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप एंड वो कहीं दूर चले जाएं। जो भी दिक्कतें थी, जो भी आसपास के लोग जो उनको खुश नहीं रखते थे, उन सब से दूर जाके एक फैमिली बनाने का इनका मन करता है, ताकि इनको और कोई भी डिस्टर्ब ना करे एंड सिर्फ आप दोनों हो और आपकी फैमिली हो। एंड एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग थी पायलसू, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग है, बॉन्ड है एंड एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये और ज़्यादा एक्शन लेने पे कर लेना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, जो पहले वो नहीं ले पाते थे। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 डायमंड रिंग चूज़ करी है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पायल 3 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पायल 3 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पायल 3 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पायल 3 के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। Queen of Wands, 7 of Swords, the Empress, 9 of Wands, 5 of Cups, rejection, forgiveness, impatience, interesting, walking away, 6th chakra, Archangel Metatron, rest and rejuvenation, adjacent possibilities, interesting. Sorry. तो पायल 3 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आपके पर्सन के पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या फिर वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं या पहले होते थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से इनके पार्टनर ने इनको चीट करा हो, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे चीटिंग का कार्ड दिख रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि इनके जो पास्ट में इनके जो पार्टनर रहे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक थोड़े से चंचल बिहेवियर के रह चुके हैं। एंड हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको रिजेक्ट करा हो या चीट करा हो किसी वे में,
जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास फील करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील हुआ है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब वो जब से मिले हैं, क्योंकि उनने आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग इंसान पाया है, जो इनकी एक्चुअली में कदर करता है, जो इनको एक्चुअली में प्यार करता है। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने वो चीज़ें ना देखी हों, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के अंदर 3 कप्स गिरे हुए हैं और 2 अपराइट हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका प्यार नज़र ना आता हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वो प्यार को समझना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि इनके थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा और ज़्यादा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गए हैं, स्पेशली थर्ड आई चक्रा विद द 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ऐसा लग रहा है कि शायद से अब ये वो चीज़ें आपके साथ में देख रहे हों आपके प्रति, जो पहले उन्हें शायद से समझ में ना आती हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सैड होते थे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे वॉरियर नहीं होते, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वुंडेड इंसान है। इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो कि शायद से दूसरों के लिए निकलना उतना इजीली पॉसिबल नहीं है। एंड हो सकता है कि इनके साथ में इस टाइप का बिहेवियर हुआ हो कि लोग इनको बुलाकर, स्पेशली बुलाकर इनको रिजेक्ट करते हों, किसी ना किसी तरीके से इनके अगेंस्ट कंस्पायर करते हों। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने इनको अपने आप को फॉरगिव करना सिखाया है एंड उस सिचुएशन से बाहर निकलना सिखाया है, कि वो चीज़ें जो इनकी लाइफ के अंदर इनको जो परेशानी देती थी, उन चीज़ों से बाहर निकलना आपने इनको सिखाया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से स्टार्टिंग के अंदर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंस रहता हो, क्योंकि इम्पेशेंस का खाद मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट इंसान हो सकते हैं, चीज़ों को लेके जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको रेस्ट करना सिखाया है, अपने दिमाग को एक काम रखना सिखाया है, अपने आप को छोड़ देना सिखाया है। जैसे ये फॉरगिवनेस कार्ड के अंदर भी ये बेबी एक राइनोसरस के पास में बिल्कुल जैसे कंफर्टेबल हो जाता है, उसी तरीके से आपने भी इनकी लाइफ के अंदर बहुत ही एक सिक्योर और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया है। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी वजह से इनकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। एंड आई थिंक कि अब इनको उस रिजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड अब ये उन लोगों के हिसाब से नहीं चलते जो इनको एक्चुअली हार्म पहुंचाना चाहते थे। एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इस टाइप की एनर्जी होती है, जैसे कि ये दिखाते हैं बाकी लोग कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इनके लिए, इनके बहुत वेल विशर हैं, बट आपके आने के बाद इनकी लाइफ के अंदर इनका थर्ड आई खुला है, ये चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं। तो इसी वजह से अब ये उन चीज़ों से बच जाते हैं, उन गलत लोगों से बच जाते हैं जो इनकी लाइफ के अंदर एक रिजेक्शन का सिचुएशन लेके आते थे। उनको बुलाकर इनको रिजेक्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग फीलिंग होती है। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है। हो सकता है कि ये इंसान कोई राइटर हो, या फिर कुछ आर्टिस्टिक काम से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, या फिर कुछ फ़िलासफ़ी से रिलेटेड कुछ काम करते हो। मुझे लिटरेचर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये अपनी बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने में अब और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हों। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इनकी लाइफ के अंदर पहले हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6th चक्र यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इनको ये चीज़ बहुत क्लियर दिख गई कि इनका वेल विशर सिर्फ आप हैं, जिनको एक एक्चुअली बहुत कंफर्टेबल और एक सिक्योर प्यार दे सकते हैं पाइल 3। एंड आपने इनकी लाइफ के अंदर उस इंसान का काम करा है, जैसे कि इंसान एक बिल्कुल टूट जाता है, जिनकी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इनको प्यार की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन आपके आने के बाद में हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगा हो उनको समझने में, बट
ये अब वो चीज़ समझ चुके कि इनका एक्चुअली में वेल विशर सिर्फ एक है, वो आप हैं। एंड ये थोड़े से मुझे मिसअंडरस्टूड इंसान भी लग रहे हैं पायलश्री कहीं ना कहीं, बट ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ में कभी भी नहीं फेस करनी पड़ती इनको, क्योंकि हो सकता है कि लोगों से बहुत हटके चलते हो, लेकिन एक सिर्फ आप हैं जो इनको असल में समझते हैं, बहुत क्लियर समझते हैं, एंड इनको कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ में हो सकता है आपको वो रूप, अपना असलियत वाला रूप दिखाते हैं जो ये दुनिया को नहीं दिखा के चलते हैं। हो सकता है ये कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक बहुत डिफेंडिंग हो सकता है एक बिहेवियर रखते हो, लेकिन वो आपके जैसा, आपके सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके साथ में वो बिल्कुल एक बेबी की तरह बिल्कुल नेचुरल फील करते हैं। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरी इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।